हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि थार का बोनेट ओपन करने के लिए केबिन के अंदर का लीवर और बोनेट माउंटेड लैचेस दोनों को अनलॉक करना पड़ता है। खैर, अगर आप थार लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिटेल्ड ओवरव्यू देंगे एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स डीजल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन, प्राइसेस एंड फीचर्स। इनके अलावा वी विल आल्सो टेल यू कि थार किस टाइप के बायर के लिए मोस्ट सूटेबल है। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। थार सब 4 मीटर SUV है, बट बिकॉज ऑफ इट्स वाइड बॉडी एंड अ लार्ज ऑलमोस्ट स्क्वायर फेस ये काफ़ी बड़ी लगती है। ये C सेगमेंट SUV से भी ज़्यादा वाइड है। साइज़ बड़ा होने के अलावा इसका डिज़ाइन भी इसके एक्सटीरियर को मस्कुलर अपीयरेंस देता है। इसके एक्सटेंडेड व्हील आर्चेस, शार्प कॉन्टूर्स, थिक ऑल अराउंड क्लैडिंग, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील, ये सब इसके एक्सटीरियर को रगेड अपील देते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स फ्रंटल डिज़ाइन, इसकी ऑलमोस्ट स्क्वायर और लार्ज ग्रिल विद वर्टिकल स्लैट्स, थिक बम्पर विद रगेड स्किड प्लेट्स, व्हील आर्च माउंटेड इंडिकेटर्स और सर्कुलर फॉग लैम्प्स नोटेबल फीचर्स हैं। इसके राउंड हेड लैम्प्स हैलोजन रिफ्लेक्टर टाइप हैं फॉर बोथ लो एंड हाई बीम, और फॉग लैम्प्स भी रिफ्लेक्टर टाइप ही हैं, सो द ओवरऑल बीम इज येलो। थार के इंडिकेटर्स भी बल्ब टाइप ही हैं, लेकिन इनके जस्ट ऊपर LED DRLs आते हैं। हमने थार को नाइट में भी ड्राइव किया और हमें लगता है कि इसके हेडलैम्प्स का थ्रो सिटी कंडीशंस के लिए एडिक्वेट है, बट यू विल फील द नीड टू अपग्रेड देम इफ़ यू वांट टू ड्राइव इट ऑन अ हाईवे। थार का बोनेट ओपन करने के लिए इसकी लैचेस को अनलॉक करना पड़ता है एंड देन आफ्टर पुलिंग द लीवर फ्रॉम इनसाइड आप इसे उठा सकते हैं। इसके बोनेट के नीचे साउंड डेडनिंग मटेरियल की लेयर नहीं है, बट ऑन आवर ड्राइव वी डिडंट हियर मच इंजन नॉइज इनसाइड द केबिन एज वेल। नाउ बिफोर वी हेड टू इट्स साइड डिज़ाइन, आई हैव टू टेल यू कि महिंद्रा ने इसे ट्रम्पेट टाइप हॉर्न देके अच्छा किया। कंसिडरिंग हाउ बिग दिस कार इज, मुझे लगता है कि ये हॉर्न इस पे सूट करता है। लिसन टू दिस। थार 3-door SUV है, so it just gets the front doors and boot. Other than this, इसकी dual tone external appearance इसके साइड डिज़ाइन की हाईलाइट है। ये थार का LX वेरिएंट है और इसमें फिक्स्ड ब्लैक प्लास्टिक रूफटॉप, ब्लैक क्लैडिंग, ब्लैक डोर हैंडल्स, लार्ज ब्लैक ORVMs और ब्लैक प्लास्टिक मोल्डेड फुटस्टेप है। इसका फुटस्टेप ना सिर्फ इनग्रेस में हेल्प करता है, बल्कि नियर बाय पार्क्ड कार के डोर से इसके डोर मेटल को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में 2 और यूनिक एलिमेंट्स हैं। Screws on door hinges to facilitate relatively easy removal of doors and front fender mounted antenna. Also, इसकी fuel lid की से open होती है and not from inside the cabin. ये थार का टॉप LX वेरिएंट है और इसमें 16 इंच स्टील व्हील्स की जगह 18 इंच alloys आते हैं with 255 section tires which are also one size wider. It goes without saying कि इन alloy wheels का डिज़ाइन और टायर का साइज़ दोनों थार की अपीयरेंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थार के रियर की हाईलाइट इसका बूट लिड माउंटेड स्पेयर टायर है। ये भी 18 इंच अलॉय ही है विद द सेम टायर साइज। इट इज़ वर्थ नोटिंग के थार में रियर पार्किंग कैमरा नहीं आता, सो यू हैव टू रिलाई ऑन जस्ट इट्स पार्किंग सेंसर्स वाइल रिवर्सिंग। थैंकफुली इसके पार्किंग सेंसर्स इस तरह ट्यून्ड हैं कि पीछे किसी ऑब्स्टिकल में स्पेयर टायर टच नहीं होगा। लाइक एट द फ्रंट, इसके रियर टर्न इंडिकेटर्स भी बल्ब टाइप ही हैं, बट द ब्रेक लाइट्स आर LED टाइप। इसकी रियर विंडशील्ड में डीफॉगर आता है, बट यू डोंट गेट अ वाइपर हेयर। आप थार के बूट को स्विंग करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसकी रियर विंडशील्ड हैच टाइप है और ये ऊपर की तरफ ओपन होती है। महिंद्रा ने ऑफिशियली थार की बूट स्पेस डिक्लेयर नहीं की है, बट हमारे अकॉर्डिंग विद द रियर सीट इन यूज़ इसमें 2 to 3 लैपटॉप बैकपैक्स आ सकते हैं। इसकी सेकेंड रो 50-50 स्प्लिट है, तो सीटिंग कैपेसिटी और बूट स्पेस वेरी करने का ऑप्शन है। बट लेट्स बी रियलिस्टिक, you can't seat 4 people and carry weekend luggage of all the passengers here. Other than this, इसके बूट फ्लोर के नीचे जैक रखने की स्पेस है। ओवरऑल हम सब ने थार को रोड पे देखा है एंड इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये एक हार्ड टू मिस व्हीकल है। एंड आई थिंक जो रोड प्रेजेंस थार के डिज़ाइन की है वो सब 30 लाख रुपीज़ में किसी और कार में नहीं है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। थार LX की ग्राउंड क्लियरेंस 226 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर मोर देन AX ऑप्शनल वेरिएंट, और इसका केबिन फ्लोर रोड से 590 मिलीमीटर्स हाई है, तो इनग्रेस के लिए स्टेप काफ़ी ऊंचा है। ऐसे यंगस्टर्स जिनकी हाइट 5 फीट 8 इंच से ज़्यादा है
दे कैन डायरेक्टली स्लिप इनटू द फ्रंट सीट, लेकिन छोटी हाइट वाले लोगों के लिए या एल्डर्स के लिए फुट स्टेप पे स्टेप करके चढ़ना इज द ईजियर ऑप्शन। इसका फुट स्टेप भी ग्राउंड से 400 mm ऊंचा है, बट दोज एंटरिंग फ्रॉम द ड्राइवर साइड कैन होल्ड द स्टीयरिंग व्हील फॉर एडेड सपोर्ट। पैसेंजर साइड पे हमें लगता है कि कन्वीनियंस के लिए ए पिलर माउंटेड ग्रैब हैंडल होना चाहिए था। इनसाइड यू गेट एन ऑल ब्लैक केबिन जिसमें डैशबोर्ड, एबीसी पिलर्स और इवन रूफ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये कार 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है एंड बिकॉज इट्स अ मीडिया यूनिट, ये प्रॉबेबली रफ चली है, बट द प्लास्टिक्स आर स्टिल होल्डिंग अप वेल। ऑल्दो इसके ड्राइवर साइड बी पिलर के ट्रिम की फिटमेंट अब थोड़ी लूज हो गई है, लेकिन कार चलाते हुए कहीं से भी रैटलिंग नॉइज नहीं है। टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड डिज़ाइन, इट लुक्स बिजी टू मी। इसके टॉप पार्ट में एक्सट्रीम्स पे राउंड एयर कॉन वेंट्स हैं विद अ मिक्स ऑफ कार्बन फाइबर, ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम फिनिश। सेंटर में एक लार्ज हाउसिंग में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है और पैसेंजर साइड ग्रैब हैंडल है। एज इज वाइडली नोन, थार में डैशबोर्ड पे ही सीरियल नंबर प्लेट भी आती है और इसके नीचे एक स्पीकर है अलॉन्ग साइड अ लॉकेबल ग्लव बॉक्स जिसमें बस कुछ फोन्स या वॉलेट रखने की ही स्पेस है। स्पीकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, थार के दोनों फ्रंट डोर्स में एक पॉकेट है विद बॉटल होल्डर। सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक के पास पावर विंडो स्विचेस है विद कॉइन होल्डर एंड 2 कप होल्डर्स और गियर लीवर के आगे एक फ़ोन रखने की जगह है जिसके अराउंड 2 USB पोर्ट्स और एक पावर आउटलेट है। इसके ऊपर हज़ार्ड लाइट के स्विचेस हैं जिनकी फिटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है और इनके ऊपर एयरकॉन कंट्रोल्स हैं। नाउ कमिंग टू द 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आई फेल्ट कि इसका टच फीडबैक अच्छा है एंड देयर आर ऑल्सो सम फिजिकल बटन्स टू एक्सेस होम स्क्रीन, रेडियो, टेलीफोनी, power and volume, tire pressure monitoring system, display on off and a customizable button। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट नेविगेशन है। यहाँ से कार के DRLs भी ऑफ हो सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी रीसेट कर सकते हैं, ऑडियो सिस्टम की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और इन सब बेसिक फीचर्स के अलावा इसमें एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं जिसमें ऑन रोड या ऑफ रोड परफॉर्मेंस सेंट्रिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकता है और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल के भी बटन्स हैं। लेकिन अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टीयरिंग कॉलम के राइट साइड में डैशबोर्ड पे बटन्स हैं। इनसे ट्रिप सेटिंग्स, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिजिटल स्पीड, ड्राइव ट्रेन लिंकेज, वार्निंग हिस्ट्री और जनरल सेटिंग्स का डिस्प्ले देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें एनालॉग टाइप स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, डिजिटल ओडोमीटर और फ्यूल लेवल रीडआउट भी है। इसमें ऑटोमेटिक गियर लीवर की सिलेक्टेड पोजीशन का रीडआउट तो है, लेकिन ऑटोमेटिक मोड में ये करंट गियर डिस्प्ले नहीं करता। डैशबोर्ड पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स के साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल के स्विचेस भी हैं और इसके ORVMs एडजस्ट करने के लिए ड्राइवर डोर में जॉयस्टिक टाइप कंट्रोल है। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और मैनुअल डे नाइट IRVM बाकी नोटेबल फीचर्स हैं। टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग पोजीशन, यू ऑफ कोर्स सिट हाई इन द थार। इसकी विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं और फ्रंट विंडो शोल्डर लेवल के नीचे भी है, सो व्यू आउट फ्रॉम द साइड इज़ अनऑब्स्ट्रक्टेड। लार्ज विंडोज़ और ब्लैक प्लास्टिक रूफ होने के बाद भी थार के एयर कंडीशनर की इफेक्टिवनेस फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एडिक्वेट है, इवन इन समर्स। ड्राइवर के लिए इसकी रियर विंड स्क्रीन में से व्यू लिमिटेड है, बट द ORVMs आर रियली बिग एंड आई डोंट थिंक चलाते हुए रियर विजन विल बी अ कंसर्न। हाउएवर, बिकॉज देयर इज नो पार्किंग कैमरा, तो पार्क करने के लिए you will have to rely on parking sensors and ORVMs only. As far as front view of the driver is concerned, driver can easily see the bonnet's top part almost completely and view in general is unobstructed. However, you still have to be mindful about the extended front fenders जो driver seat से visible नहीं है। Talking about the seat itself, it is big with supportive bolstering for the backrest. इस सीट में manually adjustable lumbar support भी है which is useful, but I would have also liked an armrest here for comfort. Having driven it at a stretch for over an hour, I also felt कि इसका बेस लॉन्ग ड्यूरेशन ड्राइव के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से मुझे थार में डेड पेडल की नीड भी फील हुई एंड आई फेल्ट कि इसका सेंटर टनल लेफ्ट साइड से फुटवेल में इंट्रूड करता है। बट द वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज कि डिस्पाइट बीइंग अ रगेड ऑफ रोड सेंट्रिक व्हीकल, थार की स्टीयरिंग पोजीशन बहुत लाइकेबल है, एज एन इट कैन बी सेट एडिक्वेटली लो फॉर कंफर्ट। ऑल्दो स्टीयरिंग व्हील में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, but I never felt the need for it as well. Now before we head to the rear, I have to tell you कि थार में
वॉशेबल फ्लोर आता है, तो अगर यहाँ मिट्टी जमा हो जाए तो इसे प्रेशर वॉश भी कर सकते हैं। खैर, फ्लोर में होल्स होने के बाद भी मुझे थार में एक्सेसिव रोड नॉइज नहीं फील हुई। फॉर दोज हु लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग, थार में डैशबोर्ड माउंटेड स्पीकर्स के अलावा रूफ माउंटेड स्पीकर्स भी आते हैं जिनका आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री है, एंड बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल प्लेसमेंट ये फ्रंट पैसेंजर्स के लिए म्यूजिक का अच्छा ऑल अराउंड इफेक्ट भी देते हैं। थार अभी 3 डोर वर्जन में ही अवेलेबल है, तो इसकी फ्रंट सीट को स्लाइड करके ही इसके रियर में जा सकते हैं। इसकी फ्रंट लेफ्ट सीट में रिक्लाइन एंड स्लाइड कंट्रोल रीवर है, which moves the seat forward for access to rear seats. The best way to enter the rear is to stand on its side step, take help of the seat and B-pillar and get in. Exiting the car is a little tricky क्योंकि आपको खड़े होकर बाहर निकलना है and you'll feel that you don't have a lot of headroom to do that. खैर, अभी इसकी ड्राइवर सीट 5 feet 8 inch ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, एंड एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ मोर देन एडिक्वेट नी रूम है। हाउएवर, इसका फ्लोर फ्लैट नहीं है, तो पैरों के लिए जगह लिमिटेड है, लेकिन फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की कुछ जगह है। रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरूम और शोल्डर स्पेस का कोई कंसर्न नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आर्मरेस्ट्स की नीड फील हुई, पर्टिकुलरली बिकॉज इसकी राइड वॉबली है। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग कि यहाँ रूफ अटैचमेंट के स्क्रूज एक्सपोज्ड हैं, सो इफ रिक्वायर्ड देयर इज अ स्कोप फॉर रिमूविंग द हार्ड टॉप एज वेल, although I'm sure it's not as straightforward as flipping down the soft top of the convertible. खैर, rear passengers के perspective से reclining seat with adjustable headrests, front seat back pockets और shopping back hook notable features हैं. I felt the need for cup holders, charging points and side armrest for rear passengers. Overall, थार का cabin rough and tough होने के perspective से बना है. In order to do that, there is a lack of some features जो इस प्राइस पे कार्स में बेसिक हैं, जैसे फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, सेंट्रल लॉकिंग बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, ऑटो AC और रियर पार्किंग कैमरा। अगर आप थार को एज अ प्राइमरी कार कंसिडर कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इट इज़ गोइंग टू बी योर वन एंड ओनली कार, तो आप इसमें कुछ क्रीचर कंफर्ट्स मिस करेंगे एंड इट विल नॉट बी द मोस्ट कंफर्टेबल कार फॉर योर फैमिली। हाउएवर, अगर आप इसे एज अ सेकेंडरी कार ले रहे हैं, अ कार दैट यू plan to keep for short city runs with a friend or two or even for your office travel, then I can say with confidence कि आपका travel entertaining होने वाला है for many reasons. Firstly, people irrespective of their age and gender will give you a second glance, and secondly, आप इसकी high seating position appreciate करेंगे। इसकी driving position इतनी high है that there won't be many cars taller than you. सिर्फ इसकी सीटिंग पोजीशन की रिस्पेक्ट में ही थार आपको डी सेगमेंट SUVs जैसी फील दे देती है। सो डिस्पाइट मिसिंग सम फीचर्स एंड एक्चुअली बीइंग शॉर्टर देन अ बलेनो, इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ बिगर एंड फार मोर एक्सपेंसिव कार। चलिए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हम थार का डीजल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन चला रहे हैं। इसका 2.2 लीटर डीजल इंजन 130 PS की मैक्सिमम पावर और 300 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, and it is paired with a 6-speed torque converter type automatic transmission. महिंद्रा ने इसकी claimed fuel efficiency डिक्लेयर नहीं की, लेकिन हमारे रेगुलर दिल्ली गुड़गांव कम्यूट में इसने हमें अराउंड 13 किलोमीटर पर लीटर की इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी दी। एज फार एज दिस डीजल इंजन इज कंसर्न, आई हैव टू से कि ये काफ़ी रिफाइंड है, ना ही ज़्यादा नॉइजी है और ना ही इसके वाइब्रेशंस केबिन में ज़्यादा फील होते हैं। लो RPM पे पीक टॉर्क आने की वजह से ऑफ रोड कंडीशंस के लिए तो ये इंजन सूटेबल है ही, लेकिन इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस और ड्राइवेबिलिटी भी सेटिस्फैक्ट्री है। एक्सेलरेशन की बात करें तो थार डीजल ऑटोमेटिक 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 12 सेकेंड्स में करती है। कंसिडरिंग द साइज, वेट एंड ऑफ रोड कैरेक्टर ऑफ दिस कार, दिस फिगर इज फिनोमिनल। इवन हाईवे या अपर सिटी स्पीड्स पे भी ये एक्सेलरेटर प्रेस करते ही स्पीड गेन करती है, सो मच सो कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लैक ऑफ पावर फील हो। थार के इंजन को इसका 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मेनली इसके पीक टॉर्क जोन में ही रखता है, सो नॉर्मल ड्राइविंग में ये 1700 से 2000 RPM के बीच में अपशिफ्ट करता है। इसके गियर रेशो स्टॉल हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूल फाइंड योरसेल्फ इन 3rd और 4th गियर विद इन द सिटी। ये 5th गियर पे 70 किलोमीटर पर आवर पे अपशिफ्ट करता है और 6th गियर 90 किलोमीटर पर आवर के बाद ही लगाता है। ऑल्दो यू कैन मेक इट आउट कि ये ट्रांसमिशन कब गियर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इसके गियर शिफ्ट्स स्मूथ हैं।
Besides automatic gear shifts, थार में gears manually up या डाउन शिफ्ट करने का भी ऑप्शन है. But given the performance and suitable gear selection of the 6-speed torque converter type automatic transmission, it is unlikely कि आप regular use में manually gears select करेंगे. Talking of shifting gears, I'm sure आपने नोटिस किया होगा कि ट्रांसमिशन सेलेक्टर के अलावा इसमें एक ड्राइव ट्रेन लीवर भी है, जिससे आप इसे 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव में स्विच कर सकते हैं. इसमें 2H इज वो मोड जो आप रेगुलर ड्राइविंग में यूज़ करेंगे, जिसमें थार रियर व्हील ड्राइव कार की तरह चलती है. 4 व्हील ड्राइव यूज़ करने के लिए आप 4H सेलेक्ट कर सकते हैं. इस मोड में थार फ्रंट और रियर व्हील्स में टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करती है. ये मोड रिलेटिवली हाई स्पीड ऑफ रोडिंग के लिए सूटेबल है एंड नॉट फॉर रेगुलर ड्राइविंग कंडीशंस. एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए थार में 4L मोड आता है. इस मोड में भी थार 4 व्हील ड्राइव की तरह ही वर्क करती है, बट विद लो गियर रेशियोज. इस मोड में ये स्लो ऑलमोस्ट क्रॉलिंग स्पीड्स पे मैक्सिमम ट्रैक्शन ऑफर करती है. ये मोड स्लो स्पीड ऑफ रोडिंग के लिए सूटेबल है, जहाँ स्पीड से ज़्यादा ट्रैक्शन का होना इम्पॉर्टेंट है. इसके ड्राइव ट्रेन सेलेक्टर में न्यूट्रल का भी ऑप्शन है. इसे न्यूट्रल में डाल के कार मूव नहीं करती, इवन इफ ट्रांसमिशन सेलेक्टर इज ऑन ड्राइव और रिवर्स गियर. Thar is already established as one of the most capable off-road SUVs in India. So instead of testing its off-road credentials, हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि एज अ नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव कार इसके ऑन रोड मैनर्स कैसे हैं, एंड वेदर यू कैन यूज इट लाइक एनी अदर कार फॉर योर कम्यूट और नॉट. एज फार एज इट्स राइड इज कंसर्न, थार में आपको पिच और यॉ दोनों फील होंगे, क्योंकि हार्ड ब्रेकिंग में फ्रंट की तरफ डाइव करती है और लेन चेंज करते टाइम भी बॉडी रोल है. सो यू गेट दैट फीलिंग जो किसी रॉ SUV को चलाने में आती है. इट ऑल्सो वॉबल्स व्हेन ड्राइविंग ओवर बैड रोड्स, लेकिन इसके बड़े टायर्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से खराब रोड्स पर भी ये ईजिली निकलती है. एंड बिकॉज द सस्पेंशन फील्स रॉबस्ट एंड देयर इज नो नॉइज, तो एक टाइम के बाद आप थोड़ी बहुत खराब रोड्स को ऑलमोस्ट इग्नोर करना ही स्टार्ट कर देंगे. हाउएवर, यू विल फील द स्टीयरिंग व्हील टू बी शेकी व्हेन गोइंग ओवर बैड रोड्स, और इसे स्टेबल रखने में एफर्ट जाता है. इसका स्टीयरिंग व्हील पावर्ड तो है, लेकिन ये बहुत लाइट नहीं है, स्पेशली एट पार्किंग और सिटी स्पीड्स. और हायर स्पीड्स पे स्ट्रेट लाइंस मेंटेन करने के लिए या लेन चेंजेस करने के लिए भी यू विल हैव टू हैव अ फर्म ग्रिप ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, सो इट विल रिक्वायर दैट एफर्ट फ्रॉम द ड्राइवर. एज फार एज इट्स ब्रेकिंग इज कंसर्न, इसमें इनिशियल बाइट ज़्यादा नहीं है, so the driver will have to get used to pressing the pedal a little harder in many situations. Overall, थार चलाने पे you will understand कि इसमें अभी भी ट्रेडिशनल SUVs वाली rawness है, but that is what gives the Thar its character. इसको चलाते टाइम आप ऐसे बैठते हैं, as if you feel like you own the road. I feel automatic transmission का होना, the fact that the engine is refined and powerful, and the position of the steering wheel, which is so car-like, all these make it relatively easy to drive the Thar, so you can switch between the Thar and your other car without much mental preparation. There is a joy associated with driving the Thar. I remember कि इसे चलाते हुए we were all smiles, and it makes a mockery of bad roads, और बाकी road users आपको attention भी देते हैं और road पे space भी. और कई बार ऐसा हुआ कि लोग रुके just to let the Thar pass, and despite all this attention, you don't have to worry about it much when it's parked in the open. चलिए अब इसके प्राइसेस और फीचर्स देखते हैं. थार के प्राइसेस अब 13.18 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं. इसके AX ऑप्शनल वेरिएंट में पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन सिर्फ कन्वर्टेबल टॉप में ही अवेलेबल है, और सेम ट्रिम में डीजल मैनुअल पावर ट्रेन पे अपग्रेड अराउंड 20,000 रुपीज़ का है. थार AX ऑप्शनल में सिर्फ डीजल मैनुअल पावर ट्रेन में ही हार्ड टॉप अवेलेबल है, जिसकी कन्वर्टेबल टॉप से इंक्रीमेंटल कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ है. थार के LX वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सिर्फ डीजल इंजन में ही कन्वर्टेबल टॉप का ऑप्शन है, एंड इट कॉस्ट्स 14 लाख रुपीज़. सेम ट्रिम में हार्ड टॉप पे अपग्रेड अराउंड 10,000 रुपीज़ का है, और हार्ड टॉप के साथ पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन भी अवेलेबल है, प्राइस्ड एट 13.79 लाख रुपीज़. LX वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दोनों रूफ टाइप्स अवेलेबल है. इसमें कन्वर्टेबल से हार्ड टॉप का अपग्रेड अराउंड 10,000 रुपीज़ का, और पेट्रोल से डीजल का अपग्रेड अराउंड 20,000 रुपीज़ का है. हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप थार ले रहे हैं तो आपको इसका LX वेरिएंट लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द मोर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ द टू, और इसमें कई ऐसे फीचर्स आते हैं जो इस प्राइस में
सभी कार्स में होने चाहिए, लेकिन AX ऑप्शनल वेरिएंट में नहीं है। थार LX में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉग लैंप्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स के अलावा 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। इस वेरिएंट के कुछ की एडिशनल फंक्शनल फीचर्स हैं लंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल फॉर एडिशनल असिस्टेंस व्हाइल ऑफ रोडिंग। एज फार एज स्टाइल इज कंसर्न, इस वेरिएंट में डिफरेंटली डिजाइंड फ्रंट बम्पर, 18-inch अलॉय व्हील्स, कलर्ड MID और बेटर लुकिंग AC कंट्रोल्स मिलते हैं। आप थार LX में एडेड सभी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। It is given that the Thar is meant for off-road adventure, so buying it for that particular use certainly makes sense. लेकिन थार को रेगुलर कम्यूट में चला के हमने ये रियलाइज़ किया कि शायद ये किसी की स्टैंड अलोन प्राइमरी कार नहीं हो सकती। द मेन रीज़न इज़ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में यूजेबल तो है लेकिन कंफर्टेबल नहीं, नाइदर फॉर द ड्राइवर नॉर फॉर द पैसेंजर्स। हाउएवर, अगर आप फ्रीक्वेंट कम्यूट के लिए इसे एज अ सेकेंडरी कार कंसिडर कर रहे हैं या फिर ऑन सम डेज यू वांट टू फील लाइक द किंग ऑफ द रोड, या आपके लिए आपकी कार का हेड टर्नर होना इंपॉर्टेंट है, देन आई डाउट के अंडर 30 लाख रुपीज़ there is any other car which can deliver on these promises. So as a secondary car for regular commute, if you can afford it, मुझे लगता है that no other car around its price can give you the joy that the Thar can give. और इसी के साथ ख़त्म होता है Thar डीजल ऑटोमेटिक का रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके Thar से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके Thar के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिलेटेड सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।